स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी हम लोग किसे कहते हैं? डाइवर्सिटी उसे कहते हैं जो एक पॉइंट है उससे अलग अलग वे में डाइवर्स किया हुआ है। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है और वो अलग अलग वे में फैला हुआ है, तो उसे को डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीसीज किसे कहते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म डेट यू सी रिप्रेजेंट स्पेसीज। हम जितने भी कुछ इस डाइवर्सिटी में देखते हैं उसको कहते हैं स्पेसीज। जितने जैसे प्लांट्स को देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, एंड्स को देखते हैं, बर्ड्स को देखते हैं, एल्गी देखते हैं, फंगस देखते हैं, जितने भी कुछ हम लोग देखते हैं उसको स्पेसीज कहते हैं। द नंबर ऑफ स्पेसीज डेट आर नॉन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियंस। और जितने भी स्पीसीज हमारे नोन है अभी तक में अर्थ पे, वो है 1.7 to 1.8 मिलियन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट है। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोस मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब होता है डिफरेंस इन द ओरिजिन ऑफ डिफरेंस वे फ्रॉम द सेम ओरिजिन, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। फिर डाइवर्सिटी में आता है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कहते हैं द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नोमेनक्लेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे एरियाज़ में किसी एक चीज़ को क्या कहते हैं, आपके एरियाज़ में क्या कुछ और कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए ऑनियन का। ऑनियन को कोई को प्याज कहते हैं, किसी एरिया में कांदा कहते हैं, पर हमें नोमेनक्लेचर मिला हुआ है एक ऑनियन का। तो ऑनियन मतलब पूरे वर्ल्ड जानते हैं कि हाँ ऑनियन मतलब प्याज होता है या कांदा होता है। इसलिए ऑनियन जो हो गया वो हो गया एक नोमेनक्लेचर नेम जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड उसे जानते हैं। तो इसका कुछ कैटेगरीज होता है, क्राइटेरिया होता है नेमिंग करने का, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव स्टेबलाइज्ड प्रोसीड्यूर्स टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म is that this is acceptable to biologists all over the world। तो नोमेनक्लेचर में आता है फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। जैसे ICBN के थ्रू, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के थ्रू हम प्लांट्स के स्पीसीज को नेमिंग करते हैं। और वैसे ही जोलॉजिकल के लिए, एनिमल्स के लिए हम लोग इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के लिए को यूज़ करते हैं। तो नोमेनक्लेचर का बेनिफिट्स क्या होता है कि वन ऑर्गेनिज्म हैव वन नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। नोमेनक्लेचर का बेनिफिट्स हमें यही मिलता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम एक ऑर्गेनिज्म को एक नाम दे सकते हैं। मेथड्स ऑफ नोमेनक्लेचर होता है आइडेंटिफिकेशन। पहले ऑर्गेनिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम द अदर ऑलरेडी नोन ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरा मेथड होता है नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल। फिर तीसरा होता है क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट और कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। क्लासिफिकेशन को हम आगे भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। नोमेनक्लेचर आर बायोनोमियल सिस्टम्स। बायोनोमियल सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होता है वो जेनरिक नेम होता है, और सेकेंड वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक इफिटेट होता है। नोमेनक्लेचर वर्ड्स आर गिवन बाय कार्लोस लिनियस। जैसे कि एग्जांपल मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा जो है वो एक जीनस है और इंडिका जो है पार्टिकुलर स्पीसीज और ए स्पेसिफिक इफिटेट है। यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बायोलॉजी के पॉइंट, एनसीईआरटी की पॉइंट है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। बायोलॉजिकल नेम जो है वो लैटिन होता है। लैटिन लैंग्वेज हम किससे कहते हैं? जो कि जैसे कि रोमन लैंग्वेज हुआ, हम रोमन 5 को रोमन में लिखते हैं ऐसे। तो लैटिन क्या होता है ना कि जैसे यूनिवर्स लिखेंगे लैटिन में तो UNIVERSAL ऐसे लिखेंगे हम लैटिन में, और इटैलिक्स में ऐसे लिखेंगे UNIVERSAL। मतलब जो हम देखते हैं ना कभी कभी कंप्यूटराइज में
टिल्टेड होता है तो उसको हम लैटिन लैंग्वेज कहते हैं। तो वैसे रिटन होगा, हैंड रिटन वैसे होगा। तो सेकंड पॉइंट है द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस वाइल द सेकंड कंपोनेंट्स डिनोट्स स्पेसिफिक एपिटेट्स। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। जो हम हैंड रिटन होंगे तो उसको अलग अलग करके अंडरलाइन करेंगे और प्रिंटेड अगर हम लोग निकालेंगे तो वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे। द फर्स्ट वर्ड denoting the genus start with a capital letter while the specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Magnifera indica। जैसे कि इसमें कहता है कि जैसे फर्स्ट वर्ड हम लोग लिखेंगे तो जो कि स्पीसीज का होगा, जैसे कि मैग्नीफेरा एक जीनस का नाम है। जीनस है तो इसका फर्स्ट लेटर जो है हम लोग कैपिटल में लिखेंगे, और इंडिका जो है जो स्पीसीज है तो इसका स्मॉल लेटर में लिखेंगे। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिटेट्स। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका लीनियस लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि ये जीनस हुआ, ये स्पीसीज हुआ और ये ऑथर का नाम हुआ। फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम ईजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। किसी भी चीज़ को हम लोग क्लासीफाई करेंगे, जैसे हम किसी भी पार्क में कुछ नए प्लांट देखें तो उसको कैसे ही हम लोग उसका नाम देंगे कि क्या है नहीं है, तो उसको पहले क्लासीफाई करेंगे कि ये किस ग्रुप से है, किस जीनस से है, किस स्पीसीज से है, फिर उसको हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। तो पूरे क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। और टैक्सोनॉमी का एक क्राइटेरिया है जैसे कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। जैसे कोई भी एक न्यू स्पीसीज हमें मिला तो उसको हम कैसे ही नाम देंगे, पहले तो उसको कैरेक्टराइज करेंगे कि ये प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, एल्गी है, क्या है। फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो स्पीसीज हमने पाया ये क्या ऑलरेडी नोन है या फिर अभी न्यू पाया गया है। फिर उसको क्लासीफाई करेंगे कि ये किस स्पीसीज से है, किस जीनस से है। फिर उसका हम लोग नेमिंग करेंगे जिसको हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं, नीट में भी बहुत बार पूछे गए हैं और ये एनसीईआरटी का भी पॉइंट है। तो होप यू ऑल गाइस आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टीचिंग। अगर कुछ कमी लगे तो आप बताओ हमें।